सीधा वीडियो की तरफ और चेक करते हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियो में जो ट्रेड्स थे वो सक्सेसफुल हुए हैं या अनसक्सेसफुल हुए हैं। सो लेट्स चेक। और कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग की चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये हो रहा है चार्ट ओपन। सो लेट्स चेक। और आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है? अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं किया तो करिए ना, क्योंकि इससे अच्छी पार्ट टाइम आप काम कह सकते हैं, आप जॉब कह सकते हैं, आई थिंक नहीं है। ये सिर्फ मेरा सजेशन है, नॉट अ कमिटमेंट। थोड़ी सी नेटवर्क इशू की वजह से। सो ये हो चुका है चार्ट ओपन। सो हम अपना फर्स्ट जो हमने ट्रेड लिया था उसे चेक करते हैं। ये देखिए, इट्स अ सक्सेसफुली ट्रेड हो चुका है। आप हमारी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से जो हमने आपको बताया था, ये देखिए कि यहाँ से ब्रेक डाउन के चांसेस बनते हैं, बट यहाँ पर ब्रेक डाउन ना होकर फिर से ऊपर की तरफ गया, लेकिन जो ट्रेंड था वो चेंज हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन अब आप प्राइस देखिए। जो हमारा बाई प्राइस था वो था 15,700 के आसपास पे, लेकिन अभी जो करंट वैल्यू इसकी चल रही है वो चल रही है, एक सेकंड, ये मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अभी जो इसकी करंट वैल्यू चल रही है, ये देखिए, मैं जूम कर देता हूँ, 13,860 रुपये। और जो इसने बॉटम टच किया है वो है 13,700 के आसपास। तो आपने देखा, जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ नॉट, ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग गेम नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी, सही गाइडलाइंस, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, थोड़ा सा पेशेंस, इन सब का एक कॉम्बिनेशन है जी। और ये मैं कह सकता हूँ कि सक्सेसफुली ट्रेड है, थोड़ा सा लेट है लेकिन जी बट सक्सेसफुल है जी। ये देखिए, देन हम अपना दूसरा ट्रेड चेक कर लेते हैं। आप चाहे तो हमारी पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं। वो दूसरा था हमारा काम जी, इसे भी चेक कर लेते हैं। नोट आइए, क्या ये वाला था? सो लेट्स वी चेक। ओपन हो रहा है। ये क्या हुआ? ये देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये ट्रेंड लाइन है, और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो चांसेस है कि जो है ट्रेंड वो चेंज होगा। इसी के रिगार्डिंग हमने जो है वो ट्रेड लिया था, और ये रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। मैंने यहाँ पर भी एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि अगर इससे भी ज़्यादा ब्रेकडाउन होता है तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, लेकिन ये इट्स अ ट्रैप, ये ट्रैप था। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ट्रेडिंग में ट्रैप बहुत बनते हैं। सो आपको पेशेंस रखना चाहिए
और कभी कभी ये पेशेंस काम नहीं आता, लेकिन 80 to 90% पेशेंस ही काम आता है। और ये देखिए, ये मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ, यानी 5 मिनट में एक कैंडल ड्रॉ होती है। और मैं आपको जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ, सॉरी। ये देखिए, यहाँ से आप सभी के सामने, आप सभी के साथ ट्रेड लिया था। और ये देखिए, उतना नहीं गया जितने हमने एक्सपेक्ट किया था। हमने एक्सपेक्ट किया था 20,900, बट जो इसने बॉटम टच किया था वो था 21,700। सो इतना बड़ा गैप नहीं है, 800 पॉइंट का ही गैप है, लेकिन जो हमारा ट्रेड था वो एक सक्सेसफुली हुआ। जो भी मैं अपने व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ, वो भी जैसे जैसे आप भी मेरी वीडियोस देख रहे होंगे, आप भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग के बारे में सीख पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए, फिर हमने आपको चार्ट पैटर्न्स बताए, फिर मैं आपके सभी के साथ, सभी के सामने ट्रेड्स को बाय एग्जिट, क्या प्राइस एक्शन है, कहाँ से ट्रेंड चेंज करेगा, कहाँ से ब्रेक डाउन आ सकता है, सभी बातें मैं सभी के साथ धीरे धीरे करके शेयर करता जा रहा हूँ। आई होप कि आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे, और जितना आपको ट्रेडिंग के बारे में पहले पता था, उससे आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी अपडेट या अपग्रेड हुई होगी। ये आप समझ ही गए होंगे, इट्स अ ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन सिर्फ मैंने एक बार और बता देता हूँ, ये ट्रेंड लाइन सिर्फ मैंने इसलिए बनाई थी, जस्ट वेट। ये देखिए, क्योंकि जो प्राइस था वो बार बार एक माउंटेन शेप में आप कह सकते हैं कि ड्रॉ हो रहा था। इट्स अ सपोर्ट, इट्स अ रेजिस्टेंस, बार बार यहाँ पर टच आके और यहाँ तक जाता था। दैट्स वाई जब यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक डाउन हुआ, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है। और एक दूसरी जो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी इसलिए की थी कि इसके बाद प्राइस चेंज होने का पूरा चांस बनता है। लेकिन अगर ये इसको क्रॉस कर जाता तो मैं जो है इस ट्रेड को एग्जिट कर देता, लेकिन थोड़ा सा इसे मैं बच गया, एंड देन मेरा ये जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हो गया। मैं लॉस से प्रॉफिट में थोड़े से में ज़्यादा नहीं होऊंगा, लेकिन हाँ, ट्रेड सक्सेसफुल हुआ, थोड़े से प्रॉफिट के साथ मैं इस ट्रेड को क्लियर कर पाया। सो आप सभी के सामने मैंने अब तक 2 ट्रेड दिखाए, फर्स्ट हाइपर एंड देन गन। आप चाहें तो इसे पर्सनली भी चेक कर सकते हैं। एंड सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ जैक। जी, जैक को मैं एग्जिट कर चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ी सी नॉलेज एंड थोड़ी सी अपडेट के लिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। $400, जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जैसे ये 400 क्रॉस करेगा मैं इसे एग्जिट कर दूँगा। और ये देखिए, इसने 400 क्रॉस किया एंड देन ये देखिए, आई थिंक लास्ट वीडियो यहीं तक थी, 380। स्टॉप लॉस 400 पर लगाया हुआ था, 400 क्रॉस हुआ एंड देन जो मेरा ट्रेड है वो एग्जिट हुआ। मैंने इसे 505 पे बाय किया था, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। एंड देन जो इसने ट्रेंड था वो बियरिश साइड की तरफ जो ट्रेंड था वो बन चुका था। ये देखिए, आप छोटे छोटे से यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, मैं जूम भी कर देता हूँ जी। यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, और यहाँ पर भी यही जो स्ट्रेटजी थी वो हमने फॉलो की थी कि जो यहाँ पर आप देख रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो इसने सपोर्ट है वो ब्रेक किया। दैट्स वाई हमने जो ये ट्रेड था वो लिया, और इसका रिज़ल्ट आप देखिए। ये देखिए, ब्रेक डाउन हुआ था प्राइस 513 पे, लेकिन जो हमने ट्रेड था वो 505 पे लिया था। पुट साइड का, पुट साइड होती है यानी कि नीचे की साइड, और रिज़ल्ट देखिए आप। इसने जो बॉटम बनाया वो बनाया 380 पर, और 380 पर भी हमने इसे सेल आउट नहीं किया,
आई थिंक ये इससे नीचे जाना चाहिए था, बट मैंने 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया कि अगर प्राइस 400 से ऊपर जाता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जिट कर जाए। और ये देखिए यहाँ पर कितने हाई लेवल पर बायर्स ने जो है वो ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की। मैं ये नहीं कहूँगा पूरी तरीके से कर पाए, लेकिन हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, देन जो ट्रेड है वो एग्जिट हुआ। और अभी जो इसकी करंट वैल्यू है वो है 400 जी, 400 अभी इसकी करंट वैल्यू है। अगर मैं कहूँ सजेशन दूँ तो आप इसे कॉल की तरफ बाय कर सकते हैं। इट्स अ सजेशन, नॉट कि मैं आपको कोई टिप दे रहा हूँ या फिर ये 100% है। इट्स अ सजेशन, आप खुद देखिएगा। अगर मेरा सजेशन काम करता है तो इसके पीछे की जो वजह है वो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा जी। और अगर आप मेरे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं तो आप इसके पीछे की वजह पता लगाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फर्स्ट मैंने आपको ये ट्रेड दिखाया, ये देखिए 15,700 के आसपास आई है, यानी कि आपने 15,700 पे से सेल आउट किया। और मेरा तो यहीं पे था, क्योंकि मेरा एक फ़िक्स पैटर्न, जो मेरा एक फ़िक्स स्ट्रेटजी बनी हुई है कि डेली का मिनिमम 1% एंड मैक्सिमम 5% पर आप एग्जिट कर जाओ। या अगर आपको कोई ट्रेड ऐसा लगता है या फिर आपके दिल से भी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगी, तो मैं सिर्फ उसको होल्ड ऑन करता हूँ। और ये मेरी लाइफ का वो ट्रेड था जो मैंने होल्ड किया था। आई थिंक ये नहीं गन था जी, जो मैंने 24 घंटे से ज़्यादा होल्ड किया था। मैं अपना यहाँ से 5% लेके गया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या रिज़ल्ट है, 15,700 एंड देखिए व्हाट इज़ द प्राइस नाउ, इट्स 13,900, 13,900। यानी कि आपने पहले 15,700 में उसे बेच दिया, देन आपने उसे 13,800 पर ख़रीद के वापस दे दिया। तो इस बीच में जो आपका मार्जिन सेट हुआ, ये आपका जो प्रॉफिट है। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इस बीच आपका जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ मात्र 2,000 रुपये। 2,000 रुपये कोई बड़ी डील नहीं है, लेकिन ये पैसे ना तो आपने खून पसीने से कमाई, ना ही इसके लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ा, ना ही आपको कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। सिर्फ थोड़ी सी स्ट्रेटजी यूज़ की आपने, लूप होल सेट किए, एंड देन ये रिज़ल्ट आपके सामने है। जैसे कि मैं कहता हूँ, किसी की सैलरी अगर 10,000 है, किसी की 15,000 है, अगर आप उसको थोड़ी सी बढ़ाकर आपकी सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सपोज़ आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपने यही ट्रेड ले लिया होता, 15,000 के 2,000 रुपये बने हैं, तो आई थिंक 12.5% के आसपास इस ट्रेड में पैसे अब तक बने हैं। अगर 20,000 के 12.5% की मैं बात करूँ तो आई थिंक 2,000 से ऊपर ही बनते हैं, 2,000 2,500। तो जो आप सैलरी इस बार एक्सपेक्ट करते वो 20,000 की जगह 22,500 रुपये हो जाती, वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। ये देखिए आप, यहाँ पर तारीख भी आपको शो कर रहा है 11 एंड 10, आज 13 नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इससे पहले यहाँ पर टच कर चुका है। मेरा कहने का यही मतलब है कि जो आपकी सैलरी है या फिर जो भी आप पार्ट टाइम काम करते हैं, आप इससे बेटर कहीं और आई थिंक नहीं कमा सकते। ये मेरा सिर्फ सजेशन है, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आज का जो ट्रेंड है, आज का जो दौर है, उसमें पैसे हार्ड वर्क से नहीं स्मार्ट वर्क से कमाए जाते हैं। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात बोलता हूँ। स्मार्ट बनिए, कोई स्किल सीखिए। मैं ये नहीं कहता आप शेयर मार्केट ही सीखिए, लेकिन कोई ना कोई स्किल आप ज़रूर सीखिए, क्योंकि स्किल से ही आने वाले टाइम में भी आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे, अपनी लाइफ में सेट रहोगे। और एक ये ट्रेडिंग जो मैं आपको बताऊं, ट्रेडिंग ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। ऑनलाइन ये अब हो गई है, पहले ऑफलाइन होती थी।
और ये चीज़ लाइफ टाइम चलने वाली है, ये कभी बंद नहीं होने वाली। अगर आप इसी स्किल को सीख लेते हो और अपनी स्किल को धीरे धीरे पॉलिश करते हो, जैसे कि मैं बताता भी हूँ आपको कि आप धीरे धीरे इस चीज़ को सीखिए। अभी आप इंट्राडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। वो काम कीजिए जिसमें रिस्क कम हो। अगर आप दिन का 1% भी बना पा रहे हो तो आप महीने में 30% बनाते हो। मैं 30% नहीं भी एक चीज़ एक्सपेक्ट करता, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ जी मैंने 30 ट्रेड लिए, उसमें से जो मेरे ट्रेड हैं वो 10 गलत हो गए, 20 प्रॉफिटेबल हुए, तो मैं कहीं ना कहीं 10 से 15% महीने के निकाल पा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल सेफली विदाउट टेंशन। क्योंकि क्रिप्टो और ग्लोबल मार्केट 24/7 वर्क करती है। अगर आप डे में कहीं जॉब करते हो, आप नाइट में कहीं जॉब करते हो, तो भी आप क्रिप्टो या फिर ग्लोबल मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपके सोने के बाद भी आपका काम चल रहा है। हो सकता है कि आप सो रहे हैं, आपने एक टारगेट सेट किया और जब आप सोकर उठे आपने अपना फ़ोन में या लैपटॉप में चेक किया और आपका टारगेट हिट हो गया, यानी कि सोते सोते आपके जो पैसे थे वो थोड़े से बढ़ गए, आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई। सो बातें बहुत हो गई। एक और अपना जो हमने ट्रेड लिया था उसे भी चेक कर लेते हैं आप सभी के साथ। मैं ये नहीं कहता कि इंडियन शेयर मार्केट बुरी है, जी नहीं, सब अपनी अपनी जगह अच्छी हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद है, लेकिन जो मेरी पसंद है मैं आपके सभी के साथ शेयर करता हूँ उसको। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। हर बार की तरह मैं अपना फेवरेट फिर से उठा कर आपसे बात करूँगा और वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन का आपने नाम सुना ही होगा। 70% लोगों ने बिटकॉइन का नाम जरूर सुना होगा। 30,000 का कॉइन 1,26,00,000 में कन्वर्ट हुआ जी। 30,000 की इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट टू 1,26,00,000। अभी ये चल रहा है 90,500 और आई थिंक जितना मुझे याद है, मैंने अपनी पिछले वीडियो में कहा था कि जो बिटकॉइन के प्राइस है वो ड्रॉप आउट ज़रूर होंगे। सो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है हमने ट्रेड लिया था अपर साइड और स्टॉप लॉस लगाया था इसके बॉटम का, बट ये ट्रेड सक्सेसफुली हुआ। आई थिंक मैंने आपको दिखाया नहीं दिखाया मुझे याद नहीं है, लेकिन इसके बाद प्राइस देखिए 89,000 से टच होकर प्राइस गया टॉप 94,700, यानी कि ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास। और बिटकॉइन की एक सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं आपको 100% कभी बाय ही नहीं करना पड़ता। आप कोई भी किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं आपको उसकी 100% वैल्यू बाय करनी पड़ती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, रिलायंस पावर का जो शेयर है अभी 33 रुपये या 34 रुपये चल रहा है। अगर आपको उसकी 10 क्वांटिटी बाय करनी है तो आपको 330 से लेके 340 रुपये आपके पास होने चाहिए, या मिनिमम आप एक क्वांटिटी भी एक शेयर भी बाय करते हो तो आपके पास 33 से लेके 34 रुपये होने चाहिए। ये मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा शेयर है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन में है अगर वही बिटकॉइन 33 रुपये या 34 रुपये चल रहा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके पास 33 रुपये 34 रुपये भी नहीं है, आपके पास 3 रुपये हैं 5 रुपये है, ये ट्रेडिंग की नज़र में इतने कम पैसे से होता है, लेकिन फिर भी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, तो आप उसी 3 रुपये या 4 रुपये से बिटकॉइन का 10% हिस्सा बाय कर सकते हो। और ये सिर्फ 33 रुपये के लिए नहीं है, सिर्फ 33 लाख रुपये के भी जो है ये चीज़ लागू होती है। अगर कोई भी बिटकॉइन 33 लाख रुपए का भी चल रहा है तो और आप उसकी 10% वैल्यू बाई करना चाहते हो तो आप उसे 3,30,000 में बाई कर सकते हो, उसकी 10% वैल्यू जी। जैसे बिटकॉइन एग्जांपल के तौर पे अभी इसकी जो करंट वैल्यू चल रही है वो चल रही है 90,000। ये देखिए मैं करंट भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ से जूम इन करके। ये देखिए 90,484। आपको इसमें 10% अगर आप इसे बाय करते हैं तो 9,400 में आप बिटकॉइन का 10% हिस्सा बाय कर लेते हैं। और जैसे मान लीजिए अभी 90,000 चल रहा है, अगर ये 95 पे टच करता तो जो आपके 9,000 थे वो 9,500 में कन्वर्ट हो जाएंगे। सिंपल।
लेकिन कोई भी शेयर अगर आप बाय करते हैं तो ऐसा नहीं कर पाते। दैट इज़ द ट्रेडिंग, ये है ट्रेडिंग। और आप सभी के सामने मैंने चेक किया, आप सभी के सामने मैंने बताया भी। और जब ये 93 तक टच हुआ था, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी 93,000 तक ही जाएगा, लेकिन इसने 93,000 भी क्रॉस किया। एंड देन ये देख रहे हैं पैटर्न आप, ये एम पैटर्न। गाइस जब भी आप एम पैटर्न देखें तो समझ जाइए जो प्राइस है वो ड्रॉप डाउन होने वाला है। और जब भी आप डब्लू का कहीं भी पैटर्न देखते हैं तो आप समझ जाइए जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखिए इट्स अ डब्लू, जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए इट्स अ डब्लू, प्राइस ऊपर की तरफ गया। और जब भी बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ाई करें, ये देखिए बायर्स और सेलर्स की यहाँ पर अच्छी खासी लड़ाई हो रही है, तो उस बीच तो आपको ट्रेड में फंसना ही नहीं है। ये बहुत ही, मान लीजिए मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर 1 ट्रैप है, क्योंकि इसमें ये नहीं पता होता जीत किसकी होगी। जब तक आप कंफर्म नहीं हैं, जब तक आपने जो भी स्ट्रेटजीज बनाई हैं वो लागू नहीं हो रही है, आप उससे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो आप ट्रेड मत लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड लीजिए, नहीं, 100% किसी के भी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होते, चाहे वो कितना ही प्रो ट्रेडर क्यों ना हो। लेकिन हर एक फेलियर ट्रेड से हमें कुछ ना कुछ बात सीखने को ज़रूर मिलती है। उसे आप अपनी एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, उसमें वो सारी बातें लिखिए कि इस ट्रेड में जो अगर मेरा लॉस होता है तो वो क्यों हुआ, अगर मेरा प्रॉफिट भी होता है तो वो किस स्ट्रेटजी के साथ हुआ। जी, मैंने आपको जो 4 पैटर्न्स दिखाए थे उसमें आपने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी, और नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर ये चीज़ देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना, देन प्राइस ऊपर गया, और यहाँ पर जो है वो एम पैटर्न बना। ये देखिए तो यहाँ से जो है वो प्राइस ड्रॉप डाउन की तरफ आया। यहाँ पर जो है अभी इनकी लड़ाई चल रही है, ड्रॉप डाउन हुआ है यहाँ पर। सो अभी इससे दूर रहना ठीक है। बिटकॉइन सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ बिटकॉइन के बारे में। इट्स अ लेजेंडरी कोइन, मैं तो आपसे कहूँगा कि ये लेजेंडरी कोइन है, सीरियसली। 399 गना आपने दे ही लिया, इसे एग्जिट किया, एंड देन अब फिर से प्राइस ऊपर की तरफ है, लेकिन आई थिंक ये ब्रेक डाउन होगा। एंड देन हाइपर की आप हालत देख ही सकते हैं फिलहाल क्या चल रही है। एंड आई थिंक एक शेयर, एक मैंने जो रफ ट्रेड लिया था आप सभी के साथ मिलके, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं उसे देखूंगा और अगली वीडियो में डिस्कस ज़रूर करूंगा कि वो कौन सा था जो मैंने आप सभी के साथ रफली ट्रेड लिया था। और हम एक और के बारे में बात करेंगे जो है जो भी मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने रफ़ ट्रेड लिया था वो कोई मुझे याद ही नहीं है गाइस, इसके लिए आई एम अपोलोजाइज। मैं वीडियो में चेक करके अपनी आने वाली वीडियो में उसकी जो भी एक्चुअल स्टेटस है वो आप सभी के साथ शेयर करूंगा कि जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, उसके पीछे की जो भी कारण थे वो सभी आपके साथ शेयर करूंगा। देन आज है मंडे, सो आज हम इंडियन शेयर मार्केट में भी जो क्या मोमेंटम है, क्या स्टेटस है वो भी चेक करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो इंडियन मार्केट है वो बेयरिश साइड थी। सो जैसे कि आपको पता है कि इंडियन शेयर मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होती है, 2 दिन बंद होती है। सो लेट्स हम चेक करते हैं कि क्या स्टेटस है इंडियन शेयर मार्केट का।
ये हम कर लेते हैं ग्रो ओपन। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, ग्रो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इंडियन शेयर मार्केट के लिए। इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई आपको मुश्किल नहीं होती इससे समझने में। एंड हम चेक करते हैं निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। फिर से हमारे सामने ये ओपन हो चुका है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर इन इक्विटी फ्यूचर एंड सेगमेंट इनकरेड नेट लॉसेस, यानी कि 10 में से 9 ट्रेडर ऐसे हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में और इंट्राडे में अपना लॉस करते हैं। तो यानी कि बचा एक ही, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी कहती है जो कि ऑडिट करती है कि किस ट्रेडर ने कितने पैसे कमाए या कितने पैसे गंवाए, किसने कितना लॉस किया, कौन कितने प्रॉफिट में रहा। तो उनकी ये रिपोर्ट है कि हर साल 93% ट्रेडर्स लॉस करते हैं एंड ओनली 7% ट्रेडर जो हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं। आगे भी पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको ऑन एन एवरेज लॉस मेकर रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000। इनका कहना है कि 50,000 से जो नीचे इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं या कंपनी से ट्रेड करते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि 10,000 से भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 10,000 जो है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे के लिए नहीं है। इसमें आप नॉर्मल शेयर बाय कीजिए, आप क्रिप्टो बाय कीजिए, इनके लिए हैं। आप ऐसे किए हर एक, जैसे कि जो भी इसके लिए एलिजिबिलिटी है, जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, आप पहले उसको सीख लीजिए, देन आप उसके बाद इंट्राडे एंड फ्यूचर की तरफ बढ़िएगा। सो हमने यह भी पढ़ लिया कि इंडियन शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे में जो भी 50,000 से कम ट्रेड करता है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है जो भी ट्रेडर लॉस करते हैं। एंड देन तो और हम पढ़ लेते हैं। ओवर एंड अबव द नेट ट्रेडिंग लॉसेस incurred loss maker expended an addition 28% of net trading losses and transaction cost। मोटा मोटा इसमें इतना ही कहा गया था। एंड देन इसे करते हैं क्लोज और चेक करते हैं क्या स्टेटस है। थोड़ी सी मैं चार्ट ओपन कर ले रहा हूँ उसका। चार घंटे, वाह। सबसे पहले इसका टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और टाइम फ्रेम चेंज करके हम इसे रखते हैं 10 मिनट के टाइम फ्रेम में। मैं थोड़ी सी और बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ। ये भी जो है ये इनके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस चेन है ये। मैं आपको बारे में छोटा सा टाइम लेते हुए आपको बता देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपको खर्च नहीं करूँगा। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है निफ्टी जो है वो 25,800 पर ट्रेड कर रहा है, ये देखिए। और 25 जो लाइन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको लगता है ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो आप लाइन से ऊपर की तरफ ट्रेड लीजिए, और आपको लगता है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा तो आप लाइन से नीचे की तरफ ट्रेड लीजिए, क्योंकि ये जो हैं वो असली चार्ट की तरह मूव ऑन करते हैं। क्योंकि अगर आप कम पैसे से ट्रेड करते हैं तो जो रियल चार्ट की वॉल्यूम है उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए अगर रियल चार्ट में 100 रुपये का ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि 100 रुपये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और आपने कम पैसों से ट्रेड लिया है, यानी कि अगर आपने लिया है ट्रेड ऊपर की साइड का यानी कि बुलिश साइड का, और आपने ट्रेड 25,800 से की जगह 25,900 लिया, और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वॉल्यूम, ये यहाँ पर अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि 100 रुपये बढ़े हैं, तो कम पैसे होने की वजह से और सस्ती चैन बाय करने की वजह से, सॉरी चैन मैं आपको बोल रहा हूँ, सस्ता ऑप्शन बाय करने की वजह से आपके इस जगह 100 रुपये की जगह सिर्फ 50 रुपये या 40 रुपये ही बढ़ेगी। मैं आपको ओपन भी कर लेता हूँ, ये देखिए ये आया है वॉल्यूम, और जबकि
ये देखिए एक तरफ ये वॉल्यूम, इसलिए जो 93% ट्रेडर्स हैं वो लॉस में होते हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं होता, और अगर कैपिटल होता भी है क्या कम भी होता है, वो रातों रात शेयर मार्केट से अमीर बनने को आप देखते हैं, देन अपना लॉस करते हैं। और जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, शेयर मार्केट जो है वो पैसों का समुद्र है, आप इससे थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर आप थोड़े से एक दो ट्रेड आपके लॉस में भी जा रहे हैं, डीमोटिवेशन बिल्कुल नहीं होना है, अपनी गलतियों को एनालाइज कीजिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बरकरार रखिए, क्योंकि आप कोई सा भी कोर्स करते हैं या कोई सी भी फील्ड में जाते हैं, आपसे गलतियाँ होती हैं। और ये मुझे बेस्ट फील्ड लगती है, क्योंकि इसके साथ साथ आप दूसरे काम भी कर सकते हैं, फैमिली टाइम भी दे सकते हैं, एंड अदर आप कुछ भी कर सकते हैं। सो लेट्स बैक टू द टॉपिक। ये देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 25,800 पे अभी प्राइस है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन की तरफ जाते भी हैं, जैसे ही प्राइस 25,800 फ़िलहाल वो क्रॉस कर चुका है, तो ये जो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन, ये लाइन से ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि प्राइस जो है अब वो बुलिश साइड की तरफ जा रहा है। और वहीं यहाँ से अगर प्राइस ड्रॉप डाउन होता है, तो ये जो ऑप्शन आप लाइन से एक पॉइंट नीचे देख पा रहे हैं, ये और नीचे की तरफ चला जाएगा। यानी कि जो इनकी वॉल्यूम्स हैं, यानी कि इनके चलने की क्षमता, अगर मैं प्योर हिंदी में बात करूं, इनके मूवमेंट की क्षमता, इनके आगे बढ़ने की क्षमता, वो धीरे धीरे कम होती है। जैसे 100 की जगह 50 हुआ, यहाँ पर 100 की जगह 50 हुआ, तो इससे नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे, आपको सस्ते में मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक मूवमेंट देखिए, यानी कि प्राइस जो है 5 रुपये से बढ़कर 62 पे खुला। इसको बोलते हैं कि आपके पैसे, ये देखिए, ये 9 रुपये पे मोटा मोटा, मैं जूम नहीं कर रहा हूँ या कर भी देता हूँ, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 10 मिनट की जगह मैं टाइम फ्रेम 1 मिनट का यूज़ कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए, जैसे कि मार्केट आज बेयरिश की तरफ ना जाकर बुलिश की तरफ गई है, तो जो प्राइस था वो था 8 रुपये, मोटा मोटा 9 रुपये की तरफ, और जो इसने टॉप बनाया प्राइस, वो बनाया 90 रुपये के आसपास। ये देख पा रहे हैं, 89, आप 90 मान लीजिए। यानी कि आपके पैसे डायरेक्टली 10x, 10 गुना, 1 लाख के 10 लाख, 10,000 के 1 लाख, एंड देन 1,000 के 10,000। ये वो लालच है जिस लालच में 93% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं। क्योंकि आप सिर्फ ये देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जो ट्रेंड बना हुआ था, वो ट्रेंड बना हुआ था बियरिश साइड, यानी कि जो प्राइस था वो नीचे की तरफ जा रहा था। ये 1 डे चार्ट है, मैं आपको 1 वीक चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ से अब यहाँ पर जो प्रो ट्रेडर्स थे, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ट्रेड 24 घंटे ज़्यादा होल्ड मत कीजिए, वो फ़ायदे में रहे, अपना कुछ प्रॉफिट निकाला, देन निकल गए। जिसने वेट किया वो रातों रात करोड़पति या लखपति भी बने। लेकिन यहाँ पर मंडे मार्केट ओपन हुई एंड देन गेम चेंज हो चुका है। अब आप ये देखिए कि 9 रुपये का प्राइस 90 रुपये गया। ये उनके लिए बेस्ट है जिन्होंने बाई किया हुआ था। लेकिन अगर आपने रॉन्ग, मैं आपको कहूँ, आपने बुलिश की जगह बियरिश ट्रेंड में पैसे लगाए होते, या फिर आपने पुट बाई किया होता, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, पुट बाई किया होता आपने, तो आपके पैसे क्या रह जाते। क्योंकि मार्केट कहाँ मूवमेंट करेगा किसी को पता नहीं होता। ये कॉल साइड का है, एंड देन मैं पुट साइड का भी ग्राफ आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा है, इतना कि जूम ना करना पड़े। ये देखिए, आज है 12 तारीख और जो आप ये देख पा रहे हैं,
उठते ही मूवमेंट एंड देन ड्रॉप डाउन। यानी कि आपने कॉल में देखा होगा पहले इतना बड़ा मूवमेंट नहीं था, देन 1 या 2 घंटे के बाद 11-12 बजे के आसपास जो है मोमेंटम आया है। और ये देखिए ये एक तरीके से तराजू है गाइस, यानी कि अगर एक तरफ भारी तो एक तरफ हल्का। यानी कि अगर आप सही दिशा में हैं, आप सही जगह ट्रेड कर रहे हैं, तो आपने ट्रेंड अच्छा पकड़ लिया है तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं है। इंडियन शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपने ट्रेंड गलत चुना है, आप ट्रैप में फंस चुके हो, तो ये आपका पैसा खा जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ शेयर मार्केट से रातों रात अमीर बनने की बात मत देखिए। कुछ अपने प्रॉफिट सेट कीजिए, कुछ अपने लॉसेस सेट कीजिए कि मैं इतने % प्रॉफिट या लॉस लेके ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा। लेकिन अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिए। और जैसे जैसे आप ट्रेडिंग को टाइम देंगे, इसे एनालाइज करेंगे, इसे सीखेंगे, वैसे वैसे आप इसमें मास्टर्स करते जाएंगे। ये चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है पुट साइड का, मैं इसे आपको जूम ही करके दिखा देता हूँ। ये लाइन से नीचे का चार्ट है, यानी कि ये है 25,900। सो जो 25,900 है वो ये है लाइन से 2-3 पॉइंट नीचे। तो यानी कि ये जो है असली ट्रेड के साथ चलेगा। इसमें जो वॉल्यूम है उसमें रियल चार्ट की वॉल्यूम और इस चार्ट की वॉल्यूम में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। सो हम प्राइस चेक करते हैं। जो टॉप था वो था 414 एंड जो इसने बॉटम बनाया वो 121, यानी कि 414 मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि 41,400। जी हिंदी में कहूँ तो 41,400 रुपये का जो हाई था और जो फ़िलहाल लो चल रहा है वो है 121, यानी कि 12,100 रुपये। अगर मैं 50,000 से नीचे कैपिटल की बात करता हूँ तो इतने ही है, यानी कि आपके जो 42,000 रुपये थे वो 12,000 रुपये रह गए। और दूसरी तरफ वहीं कॉल साइड में जैसे मैंने आपको दिखाया भी था, फिर से मैं एक बार शो कर देता हूँ। आई थिंक ये था, आई थिंक दूसरा ऑप्शन खुल गया, लेकिन मैं इसे भी दिखा देता हूँ क्योंकि आज मार्केट ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, यानी कि अगर फ्राइडे को आपने होल्ड किया, आपने फ्राइडे को ट्रेड एग्जिट नहीं किया, आपने उसे होल्ड रखा, 2 दिन मार्केट बंद रहती है, आपका काम बंद रहा, देन उसके बाद जैसे ही मार्केट ओपन हुई, ये टाइम भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 9:15 पर जिस ऑप्शन का प्राइस 55 रुपीज़ था वो ओपन ही कहाँ पे हुआ है, 30 रुपीज़ के आसपास। यानी कि अगर मैं आपको थाउजेंड्स के अकॉर्डिंग बताऊं तो यानी कि 55,000 रुपये का आपने ऑप्शन कोई बाय किया या फिर आपने उसे होल्ड रखा, एंड देन जब आप मंडे मार्केट ओपन होती हुई देखते हैं तो जो ऑप्शन है वो चला जाता है 30 से 35,000 रुपये का। आपके बाकी के पैसे कम हो चुके हैं। अगर आप उसे आगे भी होल्ड करते हैं तो वो मिनिमम जो आपके पैसे उग जाते हैं वो हो जाते हैं 6,000 रुपये। यस आपने सही सुना गाइस, 55,000 रुपये की आपकी बच गई 6,000 रुपये। इतना डाउन गैप डाउन देख पा रहे हैं आप, यानी कि जो भी ये एक तरीके का ट्रैप है या फिर ये एक तरीके की ऐसी मार्केट है या फिर ये जो मोमेंटम है ये ऐसा है जो जिनके पास कैपिटल कम होता है वो यहाँ पर डर जाते हैं कि 55,000 है, 55,000 के आपने ओपन में देखा कि 35,000 रुपये बचे, 20,000 रुपये डायरेक्टली ओपन होते ही ख़त्म हो गए। तो लोग ये कहते हैं कि इसे मैं एग्जिट करता हूँ, दोबारा कमा लूँगा। ये कम क्वांटिटी या फिर कम कैपिटल वाले लोगों के लिए नहीं है, जैसे कि मैं हर बार रिकमेंड करता हूँ। और 55,000 रुपये के मिनिमम आपके पास रह गए 6,500 रुपये, 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं। उसके बाद आपने अगर इसे होल्ड रखा है तो आप बहुत ही बेनिफिट में थे, क्योंकि वो प्राइस दोबारा से बढ़कर 62,000 पे चला गया। और दैन जिसने यहाँ पर बाई किया, वैसे बहुत कम ने किया होगा, 100 में से ऑलमोस्ट 1% से भी कम होंगे जिन्होंने यहाँ पे बाई किया होगा। लेकिन जिसने भी यहाँ पर बाई किया, मैं टाइम भी दिखा देता हूँ आपको,
12:12, यानी कि 12 बजा के गया अच्छे वाले। लेट्स, ये सिर्फ एक जोक था। 12:12 पे प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गया है और 7 रुपये, मान लीजिए 6 रुपये 90 पैसे बता रहा है, तो 7 रुपये से प्राइस जो है वो बढ़कर पहुंच गया 60 रुपये 63, 60 मान लीजिए 63 2000 कर दिया। यानी कि जो प्राइस था उसमें गैप अप आपने देखा 7 रुपये से 60 रुपये के बीच, यानी कि यहाँ पे आपने 7,000 रुपये लगाए और 60,000 रुपये हो गए। ये प्राइस इतना ऊपर नीचे होता है क्यों, आप जानते हैं? इसके पीछे ही बहुत तगड़ी लॉजिक है। मैं आपको इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना के डालूँगा, तब आप समझ पाएंगे कि इसके पीछे की जो डार्क रियलिटी है वो है क्या। अब ये देखिए, यहाँ पर एक मान लीजिए फ्राइडे मार्केट को प्राइस अच्छा खासा ऊपर था। सर मेरी बात को एक नॉर्मली लीजिएगा, सिर्फ मेरा सजेशन है, इट्स नॉट अ कमिटमेंट, ये सिर्फ एक सजेशन है। जब मार्केट यहाँ पर बंद हुई फ्राइडे को, तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि जो प्राइस था वो ओपन होते ही ड्रॉप डाउन इतना हो गया, क्योंकि मार्केट तो 2 दिन बंद थी। इस बीच में ना तो कोई ख़रीद पा रहा था ना कोई सेल कर पा रहा था, तो प्राइस में ड्रॉप डाउन हुआ कैसे? ये क्वेश्चन रहता है हर एक, उसमें मेरे मन में भी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको इंडियन मार्केट और ऑप्शन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम बहुत बुरे बनते हैं इसमें। यहाँ पर सेलर्स आ भी हुए, प्राइस को यहाँ तक लाए, लेकिन बायर्स ने फिर से यहाँ पे कमांड संभाली और प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। सो ये छोटी सी नॉलेज थी इंट्राडे के बारे में। ये देखिए, यहाँ पे रातों रात पैसे 10 गुना। मैंने आपको अभी लाइव एग्जांपल दिखाया, मैंने आपको बताया नहीं, लाइव एग्जांपल भी दिखाया कि पैसे 10x हुए हैं, 1 लाख के 10 लाख भी हुए हैं और 10 लाख के 1 लाख भी बचे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा, लालच से दूर रहिए। सेबी खुद रिपोर्ट देता है कि 93% जो लोग हैं वो, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि 93% जो ट्रेडर हैं वो लॉस में रहते हैं। तो लॉस वाली चीज़ में हमें जाना ही क्यों है? हमें ज़्यादा रिस्क उठाना ही क्यों है? हम क्यों 1 लाख के 10 लाख बनने की उसमें देखें कि जी हमने 1 लाख लगाए, हमारे 10 लाख बन रहे हैं, क्यों? हमें ऐसी चीज़ में करना ही नहीं। 1 लाख के 10,000 रह जाएंगे तो फिर आप ये कहेंगे कि शेयर मार्केट बहुत बुरी चीज़ है। बुरी मार्केट नहीं होती, बुरा हमारे अंदर का लालच होता है, जो मैं कहता है कि थोड़ा और एंड देन हम उसमें इतना गिर जाते हैं या उतना डूब जाते हैं कि ज़्यादा के लालच में जो हमारे पास है उसे भी खो देते हैं। सो अपने कुछ गोल्स बनाइए, जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ, बताता हूँ। अपने मार्जिन सेट कीजिए, पीसफुली अपनी ज़िंदगी जो है उसे एंजॉय कीजिए। अपनी एक साइड इनकम ज़रूर बनाइए। आप ट्रेडिंग को नहीं बनाना चाहते मत बनाइए, कुछ और जो आप बनाना चाहे वो बनाइए, लेकिन दिस इज़ अ बेस्ट। मैं ये कहूँगा औरों के अकॉर्डिंग ये बेस्ट है बिल्कुल। और एक बार फिर से ये क्रिप्टो मार्केट, यहाँ पर सारे कोइंस हैं, ऑलमोस्ट 3,370 बिटकॉइंस हैं। एंड देन ये आपके इंट्राडे का चार्ट। सो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बिटकॉइन कीजिए या फिर ग्लोबल मार्केट कीजिए। ग्लोबल मार्केट में सिर्फ आई थिंक जितनी मेरी नॉलेज है उसके लिए एक ही एप्लीकेशन है, डेल्टा एक्सचेंज, और उसमें जो फीस है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो क्रिप्टो में ट्रेड कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जिसमें करना चाहे। मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। और बिटकॉइन की मूवमेंट हम देख चुके हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये लाइन, ये रैंक वाइज कॉइन्स हैं, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा। यानी कि वॉल्यूम देखिए, मिलियन 19.97 मिलियन, 31.11 बिलियन वॉल्यूम, 17.33 बिलियन, 72.55 बिलियन जी।
USD। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। ये आपकी नॉलेज थोड़ी सी ट्रेडिंग की, अगर आप ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। ये है क्या, ये डॉलर है क्या USDT? डॉलर तो नहीं है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो इसे हटा देते हैं। क्लोज विदाउट सेविंग 395। मैंने रिकमेंड किया था कि जो इसका प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा सकता है। ये कैंडल फ्रेम, चार्ट टाइम फ्रेम 1 मिनट का सेट कर देते हैं। क्या लगता है गाइस, इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा? आई थिंक जाना चाहिए। अरे भाई, गन का मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाई चुका हूँ। ये देखिए आप सभी के सामने यानी कि स्टार्टिंग में आप इसका प्राइस देखिए और अब देखिए क्या किस वॉल्यूम के साथ ये ड्रॉप डाउन हुआ। और अगर मैं बात करूं जहां हमने प्राइस सेट किया था, यानी कि हमने प्राइस जो है वो सेट किया था 20,900 पे, और अब जाके जो प्राइस है वो जा चुका 20,700 पे। तो जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन थी या जो भी हमने अपने ट्रेड्स सेट किए कि ये प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए, जो भी इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक था वो आप सभी के सामने लाइव पूरा हुआ। मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था वो वहाँ तक नहीं गया था, मैं उससे एग्जिट कर चुका था क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन से वो थोड़ा सा गैप अप था, ज़्यादा नहीं था। लेकिन अब आप सभी के सामने रिजल्ट है, लाइव है कि जो हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं वो वर्क ज़रूर करती हैं। इसलिए अपनी स्किल, अपनी स्ट्रेटजीज़ को पॉलिश कीजिए और देन आपको कामयाब होने से, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी स्किल ही आपके साथ सदैव रहती है, कोई आपके साथ रहे या ना रहे। लॉजिक में बता चुका था, एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, देन हमने यहाँ पर ट्रेड ली और देन हमारी एक इन्फॉर्मेशन थी अगर ये प्राइस इसको क्रॉस कर जाती है तो हम इसे एग्जिट करेंगे। देन ये हमारी टारगेट था, हमने इसे सेल किया था एंड देन प्राइस जो है वो वहाँ तक जा चुका, ट्रेड सक्सेसफुल हो चुकी और दैट्स ए हाइपर। ये मैंने अपने व्हाट्सएप पे जो है इसे शेयर किया था। सो जो भी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं उन सभी के साथ भी मैंने इसे शेयर किया। मैं कभी भी ये नहीं कहता इट्स अ कमिटमेंट कि आप इसमें कीजिए, लेकिन इसके पीछे अगर आपको सही लॉजिक लगता है तो आप इससे ज़रूर अप्लाई करके देखिए। एंड ये रहा, मैं आपको इसके स्क्रीनशॉट और दिखा देता हूँ। सो आज आपके सामने बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें मैं आपको बताई। आई होप कि आप उसे समझ पाए होंगे। और इंडियन शेयर मार्केट और क्रिप्टो दोनों के बारे में ही हमने बातें की हैं यहाँ पे। इंडियन शेयर मार्केट्स में आप इंडियन कंपनी की शेयर्स बाय करते हो, क्रिप्टो में आप कोइंस बाय करते हो, ग्लोबल में आप हर एक चीज़ में ट्रेड करते हो, चाहे गोल्ड हुआ, चाहे इंटरनेशनल कंपनीज हुई, एप्पल, टेस्ला, आप हर एक में ट्रेड कर सकते हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो भी रफ ट्रेड मैंने आपको लिया था पिछली वीडियो में, उसे आने वाली वीडियो में आपके सामने शो करूँगा क्योंकि मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा है। सो
देख के अपना ध्यान रखिए, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए। और अगर अभी तक आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं की तो ज़रूर कीजिए, ये बेस्ट वे है आपकी साइड इनकम के लिए। और आपके पास टाइम अच्छा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी है, तो आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हैं और एक जॉब से अच्छी इनकम जो है, इनकम सोर्स कह लीजिए या इनकम कह लीजिए, आप जनरेट कर पाएंगे, वो भी बिना किसी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के। या फिर आई थिंक ना तो आपको एक ऑफिस चाहिए, ना कोई स्टाफ चाहिए, नहीं। सो इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय। एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। बाय बाय।